अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है आज की ये मेरी वीडियो कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो और कुछ लोगों को वक्ती तौर पर थोड़ा सा परेशान कर दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि साइंस का एक स्टूडेंट होने की हैसियत से ये एक बहुत ही राइट टाइम है इस वीडियो को बनाने का। इस साल 2026 में हमने अब तक सिर्फ 3 महीने में क्या कुछ नहीं देख लिया। एक तरफ एप्स्टीन फाइल्स में खुलते हुए हजारों राज और दूसरी तरफ मुल्कों का चाहते हुए या ना चाहते हुए जंगों की सूरत हाल में दाखिल हो जाना। जंग एक बहुत बुरी चीज है। ये जब भी आती है अपने साथ बेपनाह तबाही लेकर आती है, ना सिर्फ जीतने वाले के लिए ना सिर्फ हारने वाले के लिए, बल्कि आसपास मौजूद जितने भी ममालिक हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उन सब के लिए एक बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बनती है। जंग की सूरत हाल उस वक्त मजीद खतरनाक हो जाती है जब मुल्कों के पास खतरनाक हद तक तबाही पहुंचाने वाले हथियार मौजूद हो। आज उन तमाम हथियारों में जो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार है वो एक एटॉमिक बॉम्ब, जो कि दुनिया में कुछ ममालिक के पास है। जिन ममालिक के पास ये एटम बम मौजूद हैं उसमें अमेरिका, रूस, चाइना ये सरे फहरिस्त है। कहा यह जाता है कि अगर इस दुनिया में मौजूद के जो 7, 8, 10 के करीब मुल्क हैं, अगर ये अपने एटॉमिक बॉम्ब्स को एक साथ डेटोनेट कर दें, एक साथ एक्सप्लोड कर दें, तो ये पूरी दुनिया इन तमाम बॉम्ब्स क्या इनके आधे बॉम्ब से ही खत्म हो जाएगी। तो इससे अब आप अंदाजा लगा लें कि ये जो एटॉमिक बॉम्ब है ये किस हद तक नुकसानदेह है इंसानियत के लिए और इस दुनिया के लिए। इस दुनिया में अब तक एटॉमिक बॉम्ब का बरह रास्त इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से जापान के 2 शहरों पर किया जा चुका है और हमने ये देखा माजी में कि उन एटॉमिक बॉम्ब्स के वहां एक्सप्लोड होने की वजह से आज तक 2026 तक भी उसके असरात वहां पर मौजूद हैं। एटॉमिक बॉम्ब किसी नॉर्मल बॉम्ब की तरह वक्ती तौर पर तबाहकारी नहीं करता, बल्कि इसकी वजह से होने वाली जो तबाहकारियां हैं, जो डिस्ट्रक्शन है, कई सालों तक जारी रहती है। आमतौर पर जब कोई नॉर्मल बम किसी जगह गिराया जाता है तो वह आसपास के एक इलाके को मुतासर करता है, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब से मुतासर होने वाला जो इलाका है वो बहुत बड़ा होता है। और यह भी मुमकिन है कि किसी किसी एक शहर पर अगर एटॉमिक बॉम्ब गिराया जा रहा है तो आसपास के कई शहर, और यह भी मुमकिन है कि आसपास के कुछ मुल्क भी उससे मुतासर हो जाए। इस दुनिया में कुदरत का ये जो पूरा निज़ाम है जिसमें बारिशें होती हैं और पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद बादल बनते हैं, वो बादल एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करते हैं, फिर वहां जाकर बरसते हैं। इस पूरे निज़ाम में अगर एटॉमिक बॉम्ब को एक्सप्लोड कर दिया जाए तो वो कंटेमिनेशन क्रिएट कर देता है, यानी कि बहुत खतरनाक हद तक रेडिएशंस क्रिएट कर देता है। रेडिएशन ना सिर्फ उस इलाके के लिए बल्कि आसपास के तमाम इलाकों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। आज भी जंग की इस बनती हुई सिचुएशन में जब ये दुनिया के मुल्क एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं तो वो इसी तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स और इसी तरह की जो खतरनाक तरीन हथियार हैं उन्हीं की बिना पर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर किसी जगह पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाए तो वहां रहने वाले लोग अपने आप को उससे किस तरह बचा सकते हैं, और क्या एटॉमिक बॉम्ब किसी जगह पर अगर गिराया जाता है तो वहां पर रहने वाले लोगों के लिए किसी भी सूरत में बचना पॉसिबल है भी या नहीं। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि अगर तो किसी जगह एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया है और आप उससे डायरेक्टली एक्सपोज हो चुके हैं तो अब आपका बचना बहुत मुश्किल है। चाहे आप उससे निकलने वाली लाइट से, उससे निकलने वाली हीट से, उससे निकलने वाली आवाज से या उससे निकलने वाले एयर प्रेशर से, किसी भी चीज से अगर आप डायरेक्टली एक्सपोज हो चुके हैं तो आपका बचना बहुत मुश्किल है। एटॉमिक बॉम्ब जब कहीं किसी जगह गिराया जाता है तो वो उसके आसपास एक बड़े एरिया के अंदर, एक कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर चीजों के स्ट्रक्चर्स को खत्म कर देता है। कंक्रीट की दीवारें, सीमेंट के स्ट्रक्चर्स, ये सब तहस नहस हो जाते हैं। तो जानदार तो इनसे फिर भी बहुत कमजोर चीज है। सिर्फ एक वाहिद तरीका है किसी एटॉमिक बॉम्ब के इम्पैक्ट से अपने आप को बचाने का, और वो ये है कि आप किसी अंडरग्राउंड बेसमेंट में या तहखाने में पनाह लें। इससे आपको ये बात पता चल रही होगी कि आज के दौर में बेसमेंट या किसी तहखाने की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। या तो अंडरग्राउंड कोई बंकर्स की फैसिलिटी मौजूद हो, लेकिन आज के दौर में बंकर्स की फैसिलिटी दुनिया में हर जगह मौजूद नहीं होती है। तो ऐसे केस में अपने आप को किसी अंडरग्राउंड बेसमेंट में या अंडरग्राउंड तहखाने में ले जाना यही एक वाहिद जरिया हो सकता है रेडिएशंस और उनके इफेक्ट से बचने का। अब अगर आप मिसाल के तौर पर इसकी तैयारी करना चाहते हैं, ये दुनिया का कोई भी मुल्क या कोई भी शख्स अगर इसकी तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए उसे अपने पास जो भी एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है वहां पर कुछ बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि वहां पर सफिशिएंट अमाउंट में खाना मौजूद हो, और ये ऐसा खाना हो जो कि पैक्ड खाना हो, यानी कि सील पैक खाना हो, चाहे टिन की सूरत में हो या जिप बैग्स की सूरत में हो, लेकिन सील्ड खाना हो। इसके अलावा वहां पर पानी की फैसिलिटी भी मौजूद हो, और पानी भी वो जो कि बॉटल्ड वाटर हो, और आमतौर पर बेहतर यह है कि वो ग्लास की बॉटल्स में मौजूद हो। आपने खाने और पानी के रिजर्व वहां पर बचा कर रखने हैं। दूसरा ये कि वहां पर वॉशरूम की भी कोई एक फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए। एटलीस्ट ये 3 नेसेसरी चीजें तो वहां पर मौजूद होनी चाहिए। लेकिन जब भी कहीं किसी जगह पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाता है तो वहां पर सबसे पहले तो उसके नतीजे में एक बहुत ही तेज, बहुत ही ब्राइट रोशनी निकलती है। ये रोशनी इतनी ज्यादा तेज होती है कि अगर आप अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लें
तो भी आप अपने हाथों के आर पार देख सकते हैं, यानी इतनी तेज रोशनी होती है, ऐसा लगता है जैसे 4-5 हज़ार सूरज हमारे आसमान पर एक साथ आ चुके हैं। जो शख्स इस रोशनी से एक्सपोज हो जाए वो फौरन ही अंधा हो जाता है और ये ब्लाइंड कर देती है अपने देखने वालों को। इस रोशनी के बाद जो धमाका है उसके नतीजे में बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा जो जानदार किस्म की शॉक वेव निकलती है, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है अपने आसपास के रीजन। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप अंडरग्राउंड फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आपको ये बात भी समझनी होगी कि वहां पर किसी भी किस्म की जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो काम नहीं करेंगी, ना इंटरनेट प्रॉपरली काम करेगा, ना कोई और मोबाइल के सिग्नल्स वगैरह काम करते हैं। अलबत्ता ये कि अगर आपके पास कोई एफएम रेडियो वगैरह मौजूद है तो ये हो सकता है कि वो काम करे और आपको एफएम रेडियो के थ्रू अपने आसपास की सूरत हाल का अंदाजा हो सके। इसी जगह पर अगर एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाता है तो उससे निकलने वाली जो रेडिएशंस होती हैं, असल में उससे हमें बचना होता है। और ये रेडिएशन इंसानी जान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को फ़ौरन ही, जैसे ही बॉडी से एक्सपोज होती है तो उसको फ़ौरन ख़राब करना शुरू कर देती है। हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर को, हमारे मसल्स को, टिश्यूज़ को फ़ौरन ही ये, आप ये कह सकते हैं कि ख़त्म करना, डिकम्पोज करना शुरू कर देती है। एक अच्छी बात यह है कि इन रेडिएशंस के जो इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट्स हैं, वो इम्पैक्ट्स हर गुजरते दिन के साथ कम होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपने आप को कुछ अरसे के लिए भी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में सेव रख पाए तो इस बात का एक स्ट्रॉन्ग इम्कान है कि आप अपने आप को, अपनी जान को सेव कर लेंगे। फिर जब कुछ अरसे तक ये मामलात रहते हैं और उसके बाद जब रेस्क्यू मिशन शुरू होता है, तो अगर तब तक आप अपने आप को सेव कर पाए तो आपको उम्मीद है कि रेस्क्यू कर लिया जाएगा सेफली और बचा लिया जाएगा। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा वक्त आए कि किसी मुल्क पर, दुनिया में फिर दोबारा कभी न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हो। लेकिन अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल होता है तो उससे बचने की जो कुछ सूरतें हैं वो यही हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।